एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 8 हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्वेश्चन है व्हाट इज अ लेंस? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसिस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो या तो दोनों सर्फेस स्फेरिकल होगा या कोई एक। व्हाट इज़ अ डबल कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस? तो कन्वेक्स लेंस को डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। वो क्या होता है? अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सर्फेसेस, जैसा लेंस में होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स इज नोन एज डबल कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंस। तो दोनों जो होंगे वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होंगे, मतलब ऐसे होंगे, दोनों सरफेस आपके ऐसे होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आर कन्वेक्स लेंस नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, शो अ डायग्राम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए उनका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। अगर यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो आप देख सकते हैं वो लोग फोकस पे कन्वर्ज कर देते हैं। तो दो फोकस होते हैं, F1 F2, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं लाइट रेस को, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। व्हाट इज़ अ डबल कनकेव लेंस और कनकेव लेंस? वाई इज इट नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस? ड्रॉ अ डायग्राम। अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, तो ये दोनों कर्व्ड इनवर्ड्स होते हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस, तो इसे हम लोग डबल कनकेव या कनकेव लेंस कहते हैं। अ कनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज एंड हेंस नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लाइट रेज जो पैरेलल लाइट रेज पड़ती हैं उनको क्या करते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेज आई, ये डाइवर्ज हो गई, ये आई, डाइवर्ज हो गई, पर ऐसा लगता है वो किसी एक पॉइंट से मतलब आ रही है, किसी एक पॉइंट से वो डाइवर्ज कर रही है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका नाम भी हम लोग MN रख सकते हैं। रे डायग्राम में जनरली हम लोग शो कर देते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस? तो कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल कंपेयर टू द एजेस एंड कनकेव लेंस इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर टू द मिडल, ठीक है। A lens either convex or a concave has two spherical surface. Each of these spherical surface form a part of a sphere. तो जैसे अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर एक स्फीयर बनेगा और ये एक स्फीयर बनेगा, तो ये दोनों क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ स्फीयर होते हैं। तो दो स्फीयर हैं तो दो सेंटर होंगे उनके, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं लेंस के। The center of these spheres are called center of curvatures of the lens. The center of curvature of a lens is usually represented by the letter C, जैसा कि मिरर में था। Since there are two center of curvatures, we may represent them as C1 and C2. जैसे मिरर में देखा था, यहाँ भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ टर्म्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में पोल था वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर O। अब हम लोग देखते हैं कुछ और बातें। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेज विदाउट एपर्चर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज इट्स एपर्चर। इसे बस मैंने ऐसे लिख दिया है, एनसीईआरटी में जैसा था। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature। तो अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के मिरर्स हम लोग देखेंगे, मतलब लेंस देखेंगे, मिरर भी हमने स्मॉल अपर्चर के ही देखे थे। तो वी शैल कन्फाइन अवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर। और एक बात और का हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। तो यहाँ पर अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस देखें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल एपर्चर्स, ठीक है। तो जिनका दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम हो और साथ में उनका क्या हो? एपर्चर लेस हो, मच लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऐसे लेंसेज को हम लोग कहते हैं थिन लेंसेज विद स्मॉल एपर्चर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ पहला कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस? जैसे मिरर में था वैसे लेंस में है। व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ कन्वेक्स लेंस, These rays after refraction from the lens converge to a point on a principal axis। जैसे हमने देखा था अभी क्वेश्चन कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, तो उसमें जो डायग्राम था, This point on the principal axis is known as the principal focus of the convex lens।
उसी तरह कनकेव लेंस के बारे में देखते हैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस fall on the concave lens, these rays after refraction from the lens appear to diverge from a point। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऐसे करके डाइवर्ज हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे। दोनों को पीछे करेंगे तो एक फोकस आता है, एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस के बारे में बात हो रही है, फॉल ऑन द कनकेव लेंस, ठीक है, these rays after refraction from the lens appear to diverge from a point on the principal axis. This point is known as the principal axis of the concave lens। और हम लोग कुछ नोट देखते हैं। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से पैरेलल रेज यहाँ से भेजे, मतलब यहाँ से पैरेलल रेज आया, तो यहाँ पर क्या आपका होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, ये तो ठीक है। पर अगर ऑपोजिट साइड से, अगर हम लोग ऑपोजिट साइड से पैरेलल रेज भेजें, जैसे मान लीजिए यहाँ से, तो आपको इस साइड भी एक फोकस मिलेगा। अपोजिट साइड से भी अगर पैरेलल रेज आए तो यहाँ भी आपको एक फोकस मिलेगा। तो इफ़ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, तो फोकस का प्लूरल फोकाई, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। फोकल लेंथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। द लेटर स्मॉल f इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम, जैसा हमने मिरर्स में देखा था। तो मिरर में देखा था कि 4 हमारे पास फंडामेंटल रेज होती हैं, जिससे हम लोग कोई भी 2 रे चुन के हमारा बना सकते हैं इमेज। उसी तरह यहाँ भी कुछ रेज हैं, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम्स स्टडी करेंगे कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन लेंसेज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर 3 रेज हैं, तीनों में से कोई भी 2 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस के लिए देखेंगे। A ray parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। तो यहाँ पर principal focus से पास करता है। In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। तो यहाँ से ये डाइवर्स तो कर लेगा, पर क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो डाइवर्ज करेगा वो किसी पॉइंट से आएगा। ठीक है, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अगला है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कनकेव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो यहाँ देखिए, अगर कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें तो अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया क्योंकि ये अपीयर कर रहा है कहाँ पर, फोकस से पास करेगा। पास करता नहीं पर ऐसा लगता है फोकस से पास करे तो आपका पैरेलल हो जाएगा। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डिविएशन इसमें नहीं होगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था स्फेरिकल मिरर के केस में। तो ये हमारी 3 रेज हुई, इनमें से कोई भी 2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगली क्लास नंबर 9 में हम लोग ड्रॉ द ये रे डायग्राम्स देखेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए, उसका नोट देखेंगे। उसके बाद कनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद मैग्नीफिकेशन हम लोग देखेंगे, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, पावर, और उसी के संग हम लोग चैप्टर को पूरा करेंगे। फिर बस हमें क्वेश्चंस करना होगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 8 पूरी की और क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ तो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है ना, तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक पूरा किया। अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 50 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 NCERT CBSE साइंस चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे।